प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आपका भी टारगेट है सीईटी पास करना, आपको पता है सीईटी पास करने के बाद में दोस्तों आप राजस्थान की अन्य भर्तियों में बैठ पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ सीईटी पास करने के लिए किस तरीके से आपको प्रश्न पढ़ने हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सीईटी में क्या पढ़ें, तो सीईटी में राजस्थान जीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ज़्यादा जानना आपका सीईटी में राजस्थान जीके होना चाहिए। तो उसी पर दोस्तों बात करने वाले हैं कि जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप सभी साथ में कमेंट और काउंट करें। लास्ट में आपसे पूछूंगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। घटियाला शिलालेख है, ये किस भाषा में लिखा गया। शिलालेख का नाम है घटियाला। बताना है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, फारसी में, संस्कृत में, हिंदी में या मारवाड़ी में। तो देखो दोस्तों, घटियाला शिलालेख की भाषा पूछ ले एग्जाम में तो संस्कृत में लिखा गया था। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। अब देखो, अगर कुंभा की दोस्तों बात करें ना कि कुंभा के शासनकाल में बिल्कुल आपका पूछा कि चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था, ठीक है ना। मंडन, विद्याधर, दीपक या दोस्तों आपका निहाल चंद। फटाफट एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें विद्यार्थियों कि कुंभा के समय चित्तौड़ में दोस्तों आपका वास्तुकार कौन था, तो वो आपका मंडन था, ठीक है ना। मंडन जो भी कमेंट कर रहा है, मंडन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। काफ़ी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने ना हुमायूं को राखी भेजी थी और मदद मांगी थी। तो वो कौन सी रानी थी आपकी, रानी कर्णावती, रानी पद्मनी, रानी कुंभल देवी या रानी पद्मावती। तो देखो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती, इसे कर्मावती बोलते हैं, ठीक है। इस तरह उसने क्या किया था, बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। पर दोस्तों हुमायूं ने इसकी सहायता नहीं की थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, राणा प्रताप की जन्मस्थल ये। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ, कमेंट करेंगे दोस्तों। कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में या दोस्तों डूंगरपुर में। महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म कहाँ होता है, महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म है ना बिल्कुल ये दोस्तों होता है कुंभलगढ़ के बादल महल में। कहाँ होता है दोस्तों, कुंभलगढ़ के बादल महल में, ठीक है ना। इसे दोस्तों मेवाड़ केसरी भी कहते हैं, हल्दीघाटी का शेर भी कहते हैं और इनका बचपन का नाम कीका था, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहेगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का बादल महल। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है वो किसे कहते हैं विद्यार्थियों, राव चंद्रसेन को, राव गंगदेव को, महाराणा अजीत सिंह को या सूर सिंह को। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। जो भी आपके भाई बहन हैं उन तक इस क्लास को पहुंचाइए और कमेंट कीजिए दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं। तो वो आपका राव चंद्रसेन क्या रहेगा यहाँ पर, राव चंद्रसेन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, किसे मारवाड़ का पथ प्रदर्शक कहते हैं या मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। आपको पूछे एग्जाम में, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मोटा राजा उदय सिंह को, अमर सिंह राठौड़ को, राव चंद्रसेन को या दोस्तों राव मालदेव को। तो देखो, चंद्रसेन की अगर उपाध्याय की दोस्तों बात करें तो बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन, राव चंद्रसेन। तो जो भी यहाँ पर राव चंद्रसेन कमेंट कर रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी के सभी राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा। आपसे पूछे राजपूताने का करण कौन है, तो राय सिंह है। तो बताओ दोस्तों, राय सिंह को है ना राजपूताने का करण कहने वाला कौन थे, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद, बिट्टू सूजा या दोस्तों गंगानंद मैथिली। फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। तो बिल्कुल दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा है, राय सिंह को राजपूताना का करण कहा है। जो भी यहाँ पर मुंशी देवी प्रसाद कमेंट कर रहे बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों आमेर में प्रसिद्ध जो कदमी महल बने हुए हैं, इनका निर्माण किसने करवाया था, पंचनदेव ने या दोस्तों राजदेव ने या झीलदेव ने या दोस्तों उदयकरण ने।
सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे, आमेर के प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो वो बिल्कुल दोस्तों किसने करवाया था? राजदेव। कच्छवा शासक था आपका राजदेव। कौन? राजदेव। कब दोस्तों करवाया था? 1237 में ईस्वी में करवाया था। ठीक है ना, किसने? कच्छवा शासक राजदेव ने। तो जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये प्रश्न दोस्तों आपको आने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका भी टारगेट सीईटी का है तो ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन सा स्वान शासक है वो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? इनमें से बताना है कवि बांधव की उपाधि किसने धारण कर रखी थी? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। अर्णोराज को, जयराज, विग्रह चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय? तो देखो दोस्तों, विग्रह चतुर्थ का दोस्तों क्या है? जानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। किसको दोस्तों? विग्रहराज को। किसने दी थी? जानक भट्ट ने दी थी। तो जो भी सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है कि विग्रहराज को दोस्तों क्या है? विग्रह चतुर्थ को जानक भट्ट ने बिल्कुल कवि बांधव की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए इसे क्या बोलते थे? कवि बांधव के रूप में भी जानते थे। तो जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? दोस्तों कमेंट कीजिए, दिल्ली पर अधिकार करने वाला आपका प्रथम चौहान शासक कौन था? अजयराज, विग्रह चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय? दिल्ली पर दोस्तों अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था वो आपका विग्रह चतुर्थ। कौन था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ था। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मानगढ़ का जनसार किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों गुरु गोविंद के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए क्या हुआ था? मानगढ़ जनसार हुआ था। तो बताओ ये दोस्तों कब होता है? 1908 में, 1913 में, 1910 में या 1917 में? तो देखो दोस्तों, मानगढ़ का जनसार है ये आपका 17 नवंबर, ठीक है, 17 नवंबर 1913 में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों हुआ था? बिल्कुल मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर हुआ था। वहाँ पर श्रम सभा का अधिवेशन चल रहा था और वहाँ पर क्या है दोस्तों? पुलिस कर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 1500 प्लस भील मारे गए थे। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला कांड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, 1913 बता रहा है, 1913 ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? आपको बताना दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा ये कब स्थापित की गई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो राजपूताना मध्य भारत सभा है ये दोस्तों आपका 1918 में स्थापित की गई थी। कब? 1918 में स्थापित की गई थी। जो भी विद्वान साथी सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण है ये कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, ये कुल दोस्तों कितने चरणों में हुआ था? 6, 7 या 4 या 5? ये क्वेश्चन तो बच्चे को आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण है ये आपका 7 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में दोस्तों कंप्लीट होता है? 7 चरणों में कंप्लीट होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर में हुआ? दोस्तों कमेंट करें विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस वर्ष है ना राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था, ये आपको बताना है। 1919 में, 1918 में, 1921 में या 1920 में? तो देखो राजस्थान सेवा संघ है ये आपका वर्धा 1919 में, पर आपका स्थानांतरण का पूछे दोस्तों, है ना, स्थानांतरण का पूछे दोस्तों अजमेर में, तो ये बिल्कुल आपका 1920 में क्या होता है? अजमेर में स्थानांतरित होता है 1920, ठीक है ना। 1920 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखिए और एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको सीईटी का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संत पाबूजी के मुख्य शिष्य कौन है? बताओ भाई, पाबूजी के शिष्य दोस्तों कौन होते हैं? रेबारी, जाट, छिपा या गुजर? तो देखो पाबूजी दोस्तों ऊँटों के देवता, ये क्या है दोस्तों? आपके ऊँटों के देवता है पाबूजी, ठीक है विद्यार्थियों। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को दिया जाता है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों बात करें अगर, तो रेबारी जाति होती है, क्या होती है दोस्तों? रेबारी जाति पाबूजी की अनुयायी होती है, शिष्य होते हैं। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपसे, मीरा का जन्म कहाँ होता है? मीरा जन्मी मेड़ते पर परणाई चित्तौड़, है ना। तो दोस्तों बात करनी है आपसे, मीरा का जन्म दोस्तों कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सलूमर में या कुड़की में? तो देखो दोस्तों 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्ति कवियत्री थी मीरा, और मीरा का दोस्तों जन्म होता है 1498 ईस्वी में ब्यावर के कुड़की गांव में।
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये कुर्की कहाँ आता है? ब्यावर में आता है, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप कहाँ रखी हुई है? दोस्तों कमेंट कीजिए, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप है ना, इसको कहाँ रखा गया है? तारागढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ में या अचलगढ़ में? बताओ। एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप है, इसको कहाँ रखा गया है? जयगढ़ दुर्ग में। और ये जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये बिल्कुल आपका दुर्ग दोस्तों आपका जयपुर में है, ठीक है विद्यार्थियों। जयगढ़ में तोपें डालने का कारखाना भी है दोस्तों, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। जयगढ़ दुर्ग के इस कारखाने में है ना डाली तोपों में दोस्तों सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जय बाण तोप, ये क्या है? अति विशाल तोप है, जो कि दोस्तों पहाड़ियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में बाला किला है, ये कहाँ पर है विद्यार्थियों? राजस्थान में आपसे पूछे बाला किला कहाँ पर है विद्यार्थियों? मांडलगढ़ में, घाघरोण में, कुंभलगढ़ में, अलवर में? तो देखो दोस्तों बाला किला आपका है ना अलवर में स्थित दोस्तों दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों है ना अलगू राय ने दोस्तों 1049 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। खानवा विजय के बाद दोस्तों क्या है, बाबर कुछ दिन यहाँ पर रुका भी था। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, बिल्कुल बाला किला आपका अलवर में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है आपका? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, राजस्थान का विजय स्तंभ कहाँ पर है? राजस्थान का विजय स्तंभ है वो आपका बिल्कुल चित्तौड़ में है, मुझे पता है, आपको भी पता है। पर आपसे पूछे एग्जाम में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा। विजय मंदिर अलवर में है, बयाना दुर्ग भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, या दोस्तों जयगढ़ आमेर में है? तो राजस्थान का पहला आपका दोस्तों विजय स्तंभ है ये आपका बयाना दुर्ग भरतपुर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? बताओ भाई, इनमें से किसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं? पटनेर दुर्ग को, मांडलगढ़ को, सिवाना को या अचलगढ़ को? बताओ। इनमें से दोस्तों कुम्मट दुर्ग है वो किसे कहते हैं? तो कुम्मट दुर्ग दोस्तों आपका सिवाना दुर्ग है। ये कैसा दुर्ग है? गिर दुर्ग है। और सिवाना दुर्ग है ये आपका कहाँ पर है विद्यार्थियों? ये आपका बालोतरा में है। बालोतरा जिले में दोस्तों दुर्ग इसको क्या बोलते हैं? इसे कुम्मट दुर्ग भी कहते हैं विद्यार्थियों। इसकी स्थापना दोस्तों 954 ईस्वी में ना परमार वंशी वीर नारायण ने की थी, ठीक है। ये दोस्तों 56 पहाड़, जो 56 का पहाड़ है उस दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में आपका हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। बिल्कुल 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो कहाँ पर है आपकी? आबानेरी में, नाडोल में, मंडोर में या खेड़ में? तो यहाँ पर मंडोर ऑप्शन आपका सही है। देवताओं की साल है नी हॉल ऑफ हीरोज कहाँ पर विद्यार्थियों? मंडोर में। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछाएं, बच्चावतों, रामपुरियों, गुलेचा, सेठिया की हवेली है और राजस्थान में कहाँ पर विद्यार्थियों? ये हवेली है वो कहाँ पर है आपकी? जैसलमेर में, सीकर में, जोधपुर में या बीकानेर में? देखो बच्चावतों की हवेलियाँ आपको पता है कहाँ पर है विद्यार्थियों। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल बीकानेर में क्या है आपकी? बच्चावतों की हवेली है, रामपुरिया की हवेली है, सेठिया की हवेली है कहाँ पर? बीकानेर। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? देखो इसमें आप ऐड कर दो पटनों की हवेली भी। पटनों की हवेली है, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है। ये दोस्तों हवेलियाँ कहाँ पर है आपकी? सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बीकानेर में? तो देखो नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली आपकी है, पटनों की हवेली है आपकी जैसलमेर में। और जैसलमेर क्या है दोस्तों? हवेलियों का शहर है। अगला सवाल पूछा है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे भाई। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है विद्यार्थियों? धौलपुर में, अलवर में, दौसा में या करौली में? तो देखो दोस्तों बीबी जरीना का मकबरा है ये आपका धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से कौन से किले में है? पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? आपके चित्तौड़गढ़ किले में, गोकुंदा किले में, कुंभलगढ़ किले में या मेहरानगढ़ किले में? तो देखो दोस्तों पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है ये आपकी कुंभलगढ़ किले में। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ राजघराना है क्या ना अंतर्राष्ट्रीय स्थल का नाम क्या है? आपको बताना मेवाड़ का जो राजघराना है इसका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्थल है वो उसका नाम बताना आपको। देखिए मात्स्ते, कांगा, गेटोर या बड़ा बाग? बिल्कुल तो मेवाड़ राजघराने का जो स्थल है वो आपका महासत्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ये क्वेश्चन है आपका सीटी ग्रेजुएशन एग्जाम 8 जनवरी थी वो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, वो उसमें आए हुए सवाल है,
पहली शिफ्ट में आया था। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों पूछा है, जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जोधपुर में जसवंतड़ा है, इसका निर्माण किसने करवाया, कमेंट कीजिए। दोस्तों जोधपुर का जसवंतड़ा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? महाराजा जसवंत सिंह ने, सरदार सिंह ने, हनुमंत सिंह ने या उमेश सिंह ने? तो देखो दोस्तों जोधपुर के जसवंतड़ा का निर्माण करता था वो बिल्कुल आपके महाराजा सरदार सिंह थे। कौन? महाराजा सरदार सिंह। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहते हैं? इनमें से बताना है खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहते हैं? सोमेश्वर मंदिर किराडू को, जैन मंदिर देलवाड़ा को, जैन मंदिर रणकपुर को, या कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ को? फटाफट सभी सारी कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल दोस्तों खंभों का अजायब घर है वो दोस्तों आपका जैन मंदिर रणकपुर का। इसमें कुल कितने खंभे हैं? 1444 खंभे इसमें हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? खंभों का अजायब घर बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है, ब्राह्मणी माता का मंदिर बताओ भाई। ब्राह्मणी माता का दोस्तों मंदिर कहाँ पर कमेंट करेंगे? धौलपुर में, उदयपुर में, कोटा में या बारा में? ब्राह्मणी माता का दोस्तों मंदिर पूछ ले एग्जाम में तो वो आपका 12 जिले में क्या है? 12 जिले में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। डी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, बिल्कुल मोछाड़ा महावीर जी मंदिर बताओ भाई। मोछाला महावीर जी मंदिर कहाँ पर है आपका? तो देखिए गानेराव में, या दोस्तों आपका डीलवाड़ा में, नाथद्वारा में या मैनाल में? मोछाला महावीर जी का मंदिर दोस्तों आपका है, ये आपका जैन मंदिर है जो कि दोस्तों राजस्थान के पाली जिले का है ना, धानेराव जिले में। बिल्कुल, जो भी धानेराव जिला इसका पाली है और स्थान का नाम है दोस्तों आपका धानेराव। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, बनी ठनी है ना, बनी ठनी का संबंध किस चित्रशैली से है? मेवाड़ से, बूंदी से, बीकानेर से या किशनगढ़ से? तो देखो बनी ठनी है ये भारतीय मोनालिसा कहलाती है। ठीक है, और बिल्कुल दोस्तों बनी ठनी का संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है। ठीक है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख राजा थे वो आपके नागरीदास थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? देखो ऊँट की खाल पर चित्र बनाते हैं ना, उससे क्या बोलते हैं? थेवा कला, उस्ता कला, छपाई कला, दाबू कला? तो देखो दोस्तों ऊँट की खाल पर चित्र बनाना ना, उसे दोस्तों कहा जाता है उस्ता कला। उस्ता कला बिल्कुल आपकी बीकानेर की फेमस है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है दोस्तों? बिल्कुल बीकानेर की फेमस है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, किस शासक के समय में ब्लू पोएट्री की शुरुआत हुई थी? ब्लू पोएट्री पूछ ले कहाँ के प्रसिद्ध दोस्तों? तो ब्लू पोएट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको बताना है किस राजा के समय दोस्तों क्या हुआ था? राजस्थान में ब्लू पोएट्री शुरू हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी या शुरू हुई थी। ठीक है ना, ब्लू पोएट्री को दोस्तों लाया गया था, वो किसने लाया था वो भी आपको बताना साथ में। ठीक है, स्वामी माधो सिंह ने, स्वामी राम सिंह ने, स्वामी मान सिंह ने या दोस्तों स्वामी जय सिंह ने? तो बिल्कुल दोस्तों ये आपकी जो ब्लू पोएट्री है इसकी शुरुआत दोस्तों राजस्थान में आपके स्वामी राम सिंह के शासनकाल में हुई थी। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, बांधों और रंगों कला के लिए कौन सा स्थान फेमस है दोस्तों? बांधों और दोस्तों रंगों कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोधपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर या जयपुर? तो बिल्कुल दोस्तों आपका बंदेज है वो आपका जयपुर का। बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा, शानदार। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अलवर, जोधपुर, बीकानेर या ब्यावर? देखो अगर तिल पट्टी की दोस्तों बात की जाए तो तिल पट्टी का दोस्तों है ना, तिल और शक्कर से बनी होती है, आपको खाई भी होगी आपने, है ना। बिल्कुल, तो दोस्तों तिल पट्टी के लिए आपका ब्यावर प्रसिद्ध है। तिल पट्टी के लिए कौन सा दोस्तों स्थान प्रसिद्ध है? ब्यावर। यह भी जिला भी बन चुका है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ है वो किस मेले को बोलते हैं? दोस्तों आपको बताना राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ है वो किस मेले को कहा जाता है? जैसलमेर का मेला, पुष्कर मेला, तेजाजी मेला, बेणसर मेला? तो देखो दोस्तों आदिवासियों का मेला है, बिल्कुल आदिवासियों का कुंभ मेला है वो आपका बेणसर मेला है। बेणसर मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों आपका? ये दोस्तों आपका बढ़ता है नवाटापुरा गाँव में। ठीक है, बिल्कुल बेणसर मेला क्या है दोस्तों आपका? राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? बताओ भाई, चंद्रभागा पशु मेला है वो कहाँ लगता है? फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। बिल्कुल चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो देखिए झालरापाटन में, नागौर में, राजसमंद में, अजमेर में? तो देखो दोस्तों आपका जो चंद्रभागा पशु मेला है वो आपका झालरापाटन, झालावाड़ में लगता है। कब लगता है? बिल्कुल कार्तिक माह की शुक्ल 11 से माघ
कृष्ण जो आपकी आती है पंचम तक बढ़ता है ये मेला, ठीक है, चंद्रभागा नदी के तट पर। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा शिवरात्रि मेले का आयोजन कहाँ होता है। जो शिवरात्रि का मेला भरता है वो कहाँ भरता है दोस्तों, आपका भरतपुर में, झालावाड़ में, अलवर में या करौली में। तो शिवरात्रि मेले का दोस्तों आयोजन प्रति वर्ष दोस्तों करौली में होता है। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार कब आता है, बताओ भाई। किस दोस्तों हिंदू माह में गणगौर आती है, और ये गणगौर का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है। चैत्र में, वैशाख में, फाल्गुन में या श्रावण में। तो देखो गणगौर का जो त्यौहार है ये दोस्तों आपका आता है चैत्र में, ठीक है ना। गणगौर कब आती है, चैत्र में आती है गणगौर। ऑप्शन ए आपका राइट है विद्यार्थियों, ठीक है। चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को मनाते हैं गणगौर। अगला सवाल पूछा है बड़ार भोज कब रखते हैं। बड़ार भोज ये किस अवसर पर रखते हैं, मृत्यु भोज के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, जन्म के समय, बताओ। बड़ार भोज दोस्तों कब रखते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बड़ार भोज क्या है, आपका एक विवाह का भोज है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ार भोज को और क्या बोलते हैं, बैरोटी भोज भी बोलते हैं। जब दोस्तों विवाह के बाद वधू का स्वागत होता है घर में, तब वहाँ पर क्या है, बड़ार भोज रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, तगड़ी पहनी जाती है, बताओ भाई तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, गले में, हाथों में, कमर में या नाक में। सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल तगड़ी आपका कमर में पहनी जाती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बजटी, बताओ भाई बजटी नामक आभूषण ये शरीर में किस भाग में धारण करते हैं, नाक में, दांत में, कान में या गले में। तो बजटी दोस्तों आभूषण है ये बिल्कुल आपके गले का आभूषण है। बजटी, कंटे वगैरह ये सब क्या है, गले का आभूषण होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल हमेल आभूषण कहाँ पहनते हैं, बताओ। हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों, गले में, कमर में, बाजू में, माथे पर। तो हमेल आभूषण बिल्कुल आपका गले का आभूषण है, ठीक है ना। हमेल का है आपका गले का आभूषण है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है नौगरी, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाती है। नौगरी कहाँ पहनते हैं दोस्तों, गले में, सिर पर, हाथ में या पाँव में। तो नौगरी आभूषण है दोस्तों ये बिल्कुल आपका हाथ का आभूषण है, ठीक है ना। नौगरी है, चूड़ा है ना, और आपकी बीटी वगैरह, हाथफूल है, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों आपके हाथ के आभूषण होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल पित्थर के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, पाथल पित्थर, पाथल पित्थर के रचयिता कौन है विद्यार्थियों आपके, विजयदान देथा, चंद्रप्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया या सत्यप्रकाश जोशी। तो पाथल पित्थर के आप रचयिता है वो है आपके कन्हैयालाल सेठिया, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस क्लास में दोस्तों हमने 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया। आप कमेंट कीजिए आपके 45 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके 45 में से यहाँ पर दोस्तों 38 क्वेश्चन प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी शानदार है। इस क्लास की अगर आप PDF चलाना चाहते हो तो PDF दोस्तों आपको मिलेगी RP स्टडी के टेलीग्राम पर, ठीक है। क्लास को सभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों इसी प्रकार डेली शाम को आप 9 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और धीरे में दोस्तों और भी क्लास ऐड कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।